हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज एक आपको कैप बना के दिखाऊंगी जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैप है और बहुत जल्दी बनने वाली है। इसमें जो है इस तरह की मैं वूल ले रही हूँ। ये 3 प्लाई की वूल है। इस तरह से सिंगल धागे में जो है इस तरह से सिंगल सिंगल धागा है, 3 धागे हैं इसमें। तो इसके साथ आज बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 11 फंदे डाले हैं। 11 फंदे डाल करके इसको इस तरह से बुनना है। हमने एक सिलाई जो है पूरे उल्टे फंदों की बनाएंगे हम, ऐसे। ग्यारह फंदे डाल के सिलाई में उसको फर्स्ट रो में पूरी उल्टी बनाएंगे इस तरह से। और 10 नंबर की मैं सिलाई इसमें यूज कर रही हूँ। तो 6-7 मंथ के बच्चे को आराम से आएगी, उससे बड़े को भी ये आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमने फंदे बढ़ाने होते हैं। जितने आप फंदे बढ़ाएंगे उसको आप उतना बड़ा बना सकते हैं। अगर आप फंदे कम रखेंगे तो उसको छोटा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 11 फंदे मैंने लिए हैं, 2 4 6 8 9 10 11। अब देखिए आगे हमने इसको कैसे बनाना है। एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा हम बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बना लेंगे, मतलब कि यहाँ पे जाली बनानी है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा फिर बना लेंगे, 2 जालियां हो गई। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा बनाएंगे, 3 जालियां। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा बनाएंगे, 4 जालियां। फिर धागा अपनी तरफ 5 6 7 8 और 9 जालियां। देखिए 9 जालियां बना ली हैं हमने। यहाँ पे एक फंदा उतारा, एक फंदा बुना, फिर हमने एक जाली बनाई, फिर एक फंदा बुना, फिर एक जाली बनाई, एक फंदा बुना। ऐसे ही करते हमने सारे फंदों पे जालियां बना ली हैं। अब दूसरी रो में पूरे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। जो जाली बनाई है उसे भी इस तरह से उल्टा बुनेंगे, ऐसे। अब जब हम दूसरी बार सीधी साइड से बुनेंगे तो जाली वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे, लेकिन जिस पे हमने जाली बनाई है उस फंदे के आसपास फिर से हमने जालियां बना ली हैं। इस तरह से बनाना है इस टोपी को। आप 7 फंदों से स्टार्ट कर सकते हैं, 9 फंदों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड है कि आप कितना बड़ा इस कैप को बनाना चाहते हैं। मैंने 11 फंदों से स्टार्ट की है। 6-7-8 मंथ के बच्चे को आराम से आएगी कैप। देखिए इस तरह से हमने बना लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जालियां बनी हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आपको बताऊंगी। फिर देखिए ये वाला फंदा उतारा, इसे बनाया, यहाँ पे जाली बनाई थी, इस फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। यहाँ पे फिर से हम जाली बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब जाली बना, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा जाली वाला सीधा बनाया, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर जो जाली वाला था उसे सीधा बनाया, फिर एक फंदा सीधा जाली डालते हुए। अब जो जाली है हमारी, यहाँ पे सीधा फंदा बन रहा है, इस फंदे के आसपास फिर से हमने जालियां बनानी है। देखिए इस तरह से जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, इस पे फिर से हमने जाली बनानी है। फिर जाली वाले को सीधा बुना, इस पे फिर से हमने जाली बनानी है। फिर जाली वाले को सीधा बुना, फिर इस पे हमने जाली बनानी है। तो इस तरह से हमारे फंदे जो है बढ़ते हुए जाएंगे। उल्टी साइड से फिर से पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। जो जाली वाला फंदा है उसे भी उल्टे बनाएंगे, और जो नॉर्मल फंदे हैं उनको भी हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ऐसे। इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जालियों से जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, कैप जो है हमारी बढ़ती हुई जाएगी। इस तरह से देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से इस कैप को बनाते हुए जाना है।
अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने जालियां बनानी है। देखिए कितने फंदे हो गए हमारे पास। देखिए एक, दूसरा फंदा हमने नॉर्मल बुना था, ये तीसरा जाली वाला हो गया, ये चौथी जाली वाला हो गया, चौथा फंदा। अब देखिए 4 फंदे यहाँ पे हो गए। फिर हमने जहाँ पे जाली बनानी है, फिर देखिए ये पहली जाली का फंदा था सीधा, फिर दूसरी जाली का फंदा सीधा, और यहाँ पे इस फंदे के आसपास हमने फिर से जाली बनानी है ऐसे इस तरफ, फिर सीधा बुन दिया। फिर देखिए एक जाली वाला फंदा, फिर दूसरी जाली वाला फंदा, फिर यहाँ पे जाली बनानी है और एक फंदा सीधा। अब हमारे पास 2 फंदे सीधे हैं, फिर जाली बनाई, फिर अगली बार ये जो जाली बनाई है उसका भी फंदा यहाँ पे सीधा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा हमारा जो है बना है, कितने फंदे हमारे पास आए हैं इसके, और आगे हमने कैसे बनाना है इसको। 1 2, अगली बार ये जाली जो हम बना रहे हैं इसका भी सीधा फंदा हो जाएगा, फिर जाली बनेगी, फिर इस बार हमारा जो है 3 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे जाली, फिर 1 2, यहाँ पे जाली, एक फंदा सीधा। देखिए तो इस तरीके से हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे सर्कुलर नीडल ले लेते हैं। इस बूल से थोड़ा सा ध्यान से बुनना पड़ता है, क्योंकि ये जो है अलग अलग हो जाते हैं। कई बार जो है एक धागा कहीं पे छूट जाता है, कहीं पे 2 छूट जाते हैं, ऐसे कई बार हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से बुनोगे तो बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट कैप आपकी बनके रेडी होगी। कुछ भी प्रोजेक्ट आप बुन सकते हैं। इस तरह से पूरी सिलाई को हमने उल्टा बुन लिया। अब इसमें जालियां बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना मैंने बना लिया इसको। जहाँ पे अगर जालियों को काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जालियां हमने बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 जालियां हमने बनाई हैं। तो हमारे पास जो है ये कलियां आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलियां बनी हैं। 8 जालियां हमने बनाई है। तो हमारा जो है यहाँ पे 80 फंदे जहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है जी, 81 फंदे हैं, 81 स्टिचेस हमारे पास हैं। तो आप इस तरह से, अगर आप इस तरह से राउंड करके देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा कैप का बनके रेडी हो गया है। अब इसकी हमने लंबाई बनानी है। वैसे तो ये भी लंबाई में काउंट होगा, लेकिन इसके नीचे का हिस्सा बनाना है। चाहे आप एक सीधा एक उल्टा बना लीजिए, चाहे आप सीधा सीधा बना लीजिए, चाहे आप सीधा और उल्टा, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आप बना लीजिए। लेकिन मैं जैसे बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने 4 सिलाइयाँ तो सीधे और उल्टे की बनानी है। उसके बाद 4 सिलाइयाँ मैंने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के उसमें बनाऊंगी। देखिए सबसे पहले इस तरह से सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना के इसमें 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। सीधी तरफ से सीधा बुनते हुए, उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए हमने 4 सिलाइयाँ यहाँ पे जालियों के बाद 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं। अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे और गार्टर स्टिच की 2 लाइंस जो हैं इसमें शो होगी इस तरह से, सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा। तो इस तरह से हमने बुनना है। फिर इसके बाद 4 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बनानी है। तो जब तक हमारी लंबाई जो है टोपी की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमने इसको
बुनते हुए जाना है। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कितना मैंने बुना है और आगे इसको कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है इस टोपी को, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक मेरी टोपी की लेंथ जो है 6 इंच तक बन गई है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ बनाई, यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ बनाई, फिर 4 बनाई, फिर 6 बनाई, फिर 4 बनाई, फिर 6 बनाई, फिर उसके बाद 1 2 3 4 8 सिलाइयों का मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 4 सिलाइयाँ बताई थी कि 4 मैं इस तरह से डालूंगी, 4 मैं इस तरह, लेकिन यहाँ पे मुझसे जो है 6 सिलाइयाँ बन गई थी, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया इसको। तो मैंने उधेड़ा नहीं इसको, 4 की बजाय मैंने 6 सिलाइयों का यहाँ पे सीधे सीधे का पैटर्न जो है 6 सिलाइयाँ है, और ये जो है 4 सिलाइयाँ है। टोटल 4 6 4 10 और 4 14, 4 6 20 और 4 24 और 6 30। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 30 सिलाइयाँ डाली हैं। 4 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे जाली डालने के बाद 4 सिलाइयाँ यहाँ पे। तो टोटल मेरे पास जहाँ से लेके जहाँ जाली हमने बंद की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 34 सिलाइयाँ जहाँ पे डाली हैं, और 8 हमने जो है यहाँ पे गार्टर स्टिच की लाइनें बनाई हैं। अब देखिए हम इसमें आगे हम इसको कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फ्लैप बनाऊंगी एक। तो सबसे पहले हमने 27 फंदे यहाँ पे बंद कर देने हैं। 27 फंदे हम यहाँ पे बंद करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 27 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बीच में 26 फंदे मैं इसे इस तरह से ही रहने दूंगी। 26 फंदों को ऐसे ही रहने दूंगी, इस तरह से। इसको सीधा बुन लेते हैं। तो यहाँ पे 27 फंदे बंद करने के बाद 26 हमने यहाँ पे सीधे बुन लेने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूना 26 बुन लिए। अब यहाँ से फिर से यहाँ पे 27 या 28 फंदे हमारे पास बचेंगे, तो उनको हमने फिर से यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देना है। बिल्कुल अलग तरीके से जो है कैप बना करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी कैप बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स। इन सारे फंदों को यहाँ तक मैं एक एक करते हुए बंद कर देती हूँ। देखिए लास्ट में सारे फंदों को बंद करने के बाद हमने इस तरह से इस धागे को थोड़ा सा लंबा काट देना है, क्योंकि हमने इसी धागे के साथ जो है इसकी सिलाई करनी है। थोड़ा सा इसको लंबा कट कर देंगे इस तरह से। देखिए इसको लंबा कट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे हम। तो ये हमारी कैप जो है यहाँ से सिली जाएगी इस तरह से। अब देखिए ये जो बचे हुए 26 फंदे हैं, इनके साथ हम क्या करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे पास 26 फंदे हैं, तो इनको हमने इस तरीके से बनाना है। देखिए यहाँ से पहले तो ऊन अपनी ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ऊन को ज्वाइंट करने के बाद पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे।
पूरी सिलाई मतलब हमारे पास 26 फंदे हैं, तो इनको हमने इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए दूसरी साइड से फिर से आ जाते हैं। इन्हीं 26 फंदों को हमने बुनना है, लास्ट के 2 फंदे छोड़ देने हैं। देखिए अब इसे सीधा सीधा बुनेंगे, मतलब कि सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बुन के हम एक फ्लैप बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे छोड़ देंगे, यहाँ से वापस जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रही है तो इस तरह से आप इसमें एक मार्कर लगा दीजिए और यहाँ से ही वापस जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे, इसको इस तरह से मोड़ेंगे। देखिए इसको इस तरह से ले आएंगे और सारे फंदों को उल्टा बुन देंगे। मतलब कि यहाँ पे इस फंदे को रैप करना है आपने, बस यही ध्यान रखना है। रैप करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक होल सा नहीं बनेगा, नहीं तो अलग सा बनेगा जो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी देखने में। और लास्ट के 2 फंदे रहने तक हमने फिर से इसको बुन लेना है। इस तरह से इसको छोड़ देंगे 2 फंदों को। और फिर यहाँ से इसको बुनेंगे, लेकिन यहाँ पे इस फंदे को पहले रैप कर देते हैं। इस तरह से रैप करेंगे और ये वाला फंदा हम बुनेंगे, एक मार्कर लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर सीधे फंदे बुनेंगे। 2 फंदे फिर से हमने छोड़ने हैं, पहले 2 छोड़ दिए, फिर अब 2 छोड़ने हैं फिर से। ऐसे ही करते हुए 10 फंदे हम एक साइड में छोड़ेंगे, 10 फंदे हम दूसरी साइड में छोड़ेंगे। 5 फंदे हम एक साइड में छोड़ेंगे, इस तरह से। देखिए ये 2 फंदे हमने फिर से छोड़ देने हैं, ये 2 फंदे हमने फिर से छोड़ देने हैं। लेकिन यहाँ पे इस फंदे को हम इस तरह से रैप करेंगे और यहाँ पे एक मार्कर फिर से लगा देते हैं ऐसे। फिर से वापस जाएंगे और इस फंदों इन बाकी बचे फंदों को फिर से उल्टा बुनना है। देखिए अब 2 फंदे फिर से छोड़ने हैं, लेकिन इस फंदे को रैप करके फिर यहाँ पे एक मार्कर लगा दीजिए ऐसे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, एक फंदा उतारने के बाद बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदे फिर से हम छोड़ देंगे। इस तरह से करते करते हमने बुनना है इसको। देखिए यहाँ पे हमने 8 फंदे यहाँ पे छोड़े 4 बार हमने यहाँ पे छोड़े, 8 फंदे यहाँ पे हो गए। देखिए 2 4 6 8 और 10 फंदे हमारे पास बीच में है। तो अब इन 10 फंदों को इस तरह से बुनेंगे। देखिए एक सिलाई ऐसे पहले सीधे फंदे बना लेते हैं, फिर उसके बाद उल्टी तरफ से भी हमने एक सिलाई सीधी बनानी है इन 10 फंदों को लेके इस तरह से। फिर एक सिलाई यहाँ से हमने सीधी बनानी है। यहाँ से देखिए उल्टी साइड है, तो यहाँ से 10 फंदों को हमने सीधा बनाना है ऐसे। सीधा बना लिया। अब फिर जहाँ से वापस जाएंगे, अब 10 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनेंगे। इस मार्कर को हटा देंगे, 2 फंदे हम यहाँ से और ले लेंगे। फिर जहाँ से वापस जाएंगे, मतलब कि जैसे जैसे हमने 2 फंदे छोड़े हैं 2 2 करके ही हम साथ में लेते हुए जाएंगे दोनों साइड से।
अब हमारे पास 12 फंदे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस मार्कर को हटा देंगे, 2 फंदे हम यहाँ से और ले लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर मार्कर हटा देंगे, 2 फंदे यहाँ से और ले लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, जैसे जैसे हमने फंदे छोड़े हैं वैसे वैसे इसको साथ में लेते जाएंगे, 2 उस साइड से जो 2 उस साइड से। दो फंदे यहाँ से फिर से ले लेंगे, मार्कर को हटा देंगे, 2 फंदे इस साइड से फिर इसके साथ ले लिए। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, फिर सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए पूरा फ्लैप आपको बना के दिखा दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए इस तरह से हमने बना लिया इसको। और फिर 2 फंदे यहाँ से ले लेंगे, इसको हटा देंगे, 2 फंदे लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी तरह से रैप किया था फंदा। फिर यहाँ से वापस जाएंगे। अब देखिए लास्ट वाले 2 फंदे जो हैं इनको भी हम इस तरीके से साथ ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद एक सिलाई फिर से हमने इसकी बुननी है इस तरह से उल्टे फंदों की। और लास्ट वाले जो 2 स्टिच बचे हुए हैं उनको भी हम साथ ले लेंगे। तो छोटा सा फ्लैप मैंने बनाया है, क्योंकि छोटी सी क्यूट सी कैप जो है बन के रेडी हो रही है। तो इस तरह से देखिए ये है, इसको भी हटा देंगे, लास्ट वाले 2 फंदों को भी साथ ले लेंगे। अब देखिए अब इनको साथ ले लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लैप हमारा कितना प्यारा बना है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको बंद करना है। सारे फंदों को चाहे तो आप इस तरह से बंद कर दीजिए, चाहे आप यहाँ से एक एक फंदा उठाते हुए बंद कर दीजिए। सबसे पहले मैं तो जहाँ से इस तरह से सारे फंदों को बाइंड ऑफ करके फिर उस सुई के साथ सिल दूंगी। सबसे आसान तरीका है ये, क्योंकि ये हमारी जो बूल है वो दूसरे तरीके की है, मतलब कि इसमें जो है ज़्यादा दिखाई नहीं देता। ये देखिए इस तरह की बूल है तो फंदे उठाने थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए मैंने तो यहाँ पे इस तरह से फंदों को बाइंड ऑफ करके फिर हम सुई के साथ सिल देंगे। इस तरह से 26 फंदे हैं हमारे पास, इनको इस तरह से बाइंड ऑफ करके सुई के साथ इसे सिल देंगे। हाँ जी, सारे ग्रे कलर दी। हाँ जी, ओके।
देखिए लास्ट तक हमने इस तरह से इसको बना लिया। अब इसको जो है थोड़ा सा धागे को लंबा कट करेंगे ताकि इसे सुई के साथ सिल सके। यहां से कट कर देंगे और इसको सुई में डालेंगे इस तरह से, और इसको यहां से अंदर की तरफ रख के बराबर सिल देंगे। लाओ बेटा सुई, इस तरह से देखिए। ऐसे पकड़ेंगे और इसको यहां से बराबर रखते हुए ऐसे इसको सिल देंगे। देखिए लास्ट वाला हमारा जो है, ये लास्ट वाली लाइन है, यहाँ पे हम इसको सिलेंगे। इसको यहाँ तक पूरा सिल लेती हूँ। अब देखिए ये फ्लैप तो हमारा पूरा हो गया। अब इसकी साइड की सिलाई कर देते हैं। इस तरह से इसको उल्टा पकड़ेंगे और यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे लास्ट तक। इसको इस तरह से डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन को मिलाते हुए सिलेंगे। देखिए ये जो हमारी उल्टी सीधी लाइंस हैं, इस तरह से इसको मिलाते हुए ऐसे। तो पूरी कैप को यहाँ तक सिल देती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पे जो 9-11 फंदे हमने डाले थे, इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे। देखिए ऐसे इसके चारों तरफ धागा निकाल करके इसको टाइट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको इस तरह से टाइट करेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक नोट लगा दीजिए। चाहे आप यहाँ पे पोम पोम लगा दीजिए, चाहे कोई लटकन लगा दीजिए, जो आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे इसमें लगा के कंप्लीट कर दीजिए। देखिए ये हमारी कैप जो है बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है। बहुत आसानी से बनने वाली कैप है। देखिए इस तरह से जो है हमारी कैप बन के रेडी होगी। चाहे आप यहाँ पे पोम पोम लगा लीजिए, चाहे आप यहाँ पे एक लंबी सी चोटी बना करके उसमें उसके नीचे जो है पोम पोम बना कर उसको लटकाते हुए छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है कैप बन करके रेडी हुई है। बहुत ही प्यारी सी कैप है। इस तरह से देखिए और ये इसमें फ्लैप बनाया है छोटा सा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए और मेरे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोलो रियाना। थैंक यू।